हाय नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। अगर आप 5 क्लास में पढ़ते हैं या 7 क्लास में पढ़ते हैं या 8 क्लास में पढ़ते हैं या 9th में पढ़ रहे हैं या 10th में पढ़ रहे हैं या 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ये आज साइंस के टॉपिक लेकर हम आए हुए हैं। या तो आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हैं या भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं या जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं या आप बॉटनी शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो हर एक क्लास से जुड़ी हुई ये टॉपिक जो है आज हम उसी का निचोड़ लेकर आए हुए हैं कि हर एक बच्चे को ये फ़ायदा हो। और बच्चों देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किस तरह से क्वेश्चन को जोड़ा गया है। आप नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, वो भी आपका टॉपिक इसमें मिलेगा क्वेश्चन। अगर आप जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं उसका भी टॉपिक मिलेगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन पानी का स्रोत नहीं है। तो पानी का स्रोत कौन नहीं है, आपका आंसर इधर देख रहे हैं। लेकिन आप पहले समझिए कि नदी भी पानी के स्रोत हैं, वर्षा भी पानी के स्रोत हैं, लेकिन नलकूप भी पानी के स्रोत हैं। लेकिन घड़ा जो होता है घर में आपका रहता है वो पानी के स्रोत नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, गौ नंबर होगा। और इसे आप ओमआर पेपर पर कैसे लिखेंगे, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बच्चों देख रहे हैं आपके पास ये आपका ओमआर पेपर अवेलेबल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ कैसे रंग करेंगे, कैसे कलर करेंगे, इसको अच्छी तरह से धीरे धीरे से बच्चों देखेंगे, घबराइएगा नहीं। जैसे आप देखिए बच्चों कि 1 नंबर का गौ नंबर आंसर आपका होगा, तो आप क्या करेंगे बच्चों, 1 नंबर में आएंगे और गौ नंबर यानी 3 नंबर में इसको कलर कर देंगे। पेन से कलर करना है आपको और धीरे धीरे से कीजिएगा कि ऊपर में दबे नहीं और कागज़ आपका फटे नहीं। इस तरह से बच्चों कलर करेंगे। यही नियम है। आज हम ओमआर पेपर पर कैसे आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो इसी के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। आइए मेरे साथ बने रहिए। देख रहे बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कितना भाग जल है। तो आंसर होगा 2/3 भाग जल है। 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, सीढ़ीदार बहुमंजिली कुएं को क्या कहा जाता है। तो आंसर आपका है बावड़ी कहा जाता है। आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों आप, किस राज्य में वर्षा का पानी जमीन के नीचे बने टैंक में एकत्र किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, राजस्थान में टैंक में स्थिर किया जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या है, 4 नंबर का गौ नंबर सही करेंगे और ओमआर पेपर पर घेर करेंगे, इसको रंग कर देंगे, हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, इनमें कौन झारखंड की नदी नहीं है। तो आंसर लिखेंगे महानदी, ये झारखंड की नदी नहीं है। जबकि स्वर्णरेखा, पंचानी, दामोदर ये आपकी झारखंड की नदी है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन जलप्रपात झारखंड में नहीं है। यहाँ पर जो जलप्रपात आपको दिखाई दे रहा है, आप बताएंगे कौन सा नहीं है। तो जो गरसपा जलप्रपात ये झारखंड में नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं क्या कह रहा है, इनमें से कौन जलकुंड झारखंड में नहीं है। तो ऑप्शन है सूरज कुंड, ख नंबर सीता कुंड, गौ नंबर में तंतुलिया कुंड और घ नंबर में दुआरी कुंड। तो अब आपके पास आंसर है ख नंबर। आप कहेंगे कि झारखंड में नहीं है कौन, सीता कुंड। तो सीता कुंड अगर झारखंड में नहीं है तो आखिर सीता कुंड कहाँ है। तो सीता कुंड बच्चों याद रखेंगे आपका बिहार राज्य में है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आप बच्चों बता सकते हैं कि सूरज कुंड किस जिले में है। आप जल्दी से बता सकते हैं तो कमेंट अवश्य लिखें कि सूरज कुंड किस जिला में है। उसके बाद ये भी बताइए बच्चों कि तंतुलिया कुंड किस जिले में है, ये भी हमें थोड़ा सा बता दीजिए कि सब बच्चों को जानकारी मिले। अगर आप जान रहे हैं तो इसे कमेंट अवश्य करें। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका दुआरी कुंड। तो बताइए बच्चों दुआरी कुंड किस जिले में स्थित है, इसे आप कमेंट में अवश्य बताएंगे। वीडियो के अंत में आपसे हम ये 4 क्वेश्चन जो ऑप्शन है ये आपको बता देंगे कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो आप कमेंट में अवश्य बताइए। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप इंतजार करें। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों क्वेश्चन 8 नंबर देख रहे हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर आपका होगा 22 मार्च को। 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, दसम फॉल किस गाँव के निकट है। तो आंसर होगा तेमारा। और 10वां क्वेश्चन है, झारखंड का प्रमुख पर्यटक स्थल कौन सा है, जल्दी से बताएंगे आप। तो आंसर आपका क्या होगा, दसम फॉल। बच्चों क्वेश्चन देख रहे हैं आपके पास आ चुका है कि मृत सागर के 1 लीटर पानी में नमक की मात्रा कितनी होती है। तो 300 ग्राम आंसर होगा इसका बच्चों। 2 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, संसार का सबसे नमकीन सागर कौन सा है। तो आंसर आपका होगा मृत सागर। 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, इसमें कौन घुलनशील पदार्थ नहीं है। आंसर लिखेंगे चॉक पाउडर, ये घुलनशील नहीं है। जबकि दूध घुल जाएगा, नमक भी घुल जाएगा और चीनी भी आपका घुल जाएगा।
4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, इनमें से कौन घुलनशील पदार्थ है? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से देख लीजिए इसका। तो आप आंसर आपका होगा, देख रहे हैं, जल्दी से देखिए, ग नंबर होगा कि इनमें से घुलनशील पदार्थ है। जबकि तेल भी नहीं घुलता है, मिट्टी भी नहीं घुलता, आटा भी नहीं घुलता, लेकिन नमक आप दीजिएगा तो वो घुल जाएगा पानी में। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है बच्चों। 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, इनमें से कौन अघुलनशील पदार्थ है? अघुलनशील पदार्थ का मतलब ये हुआ बच्चों, जो कि जल में नहीं घुलेगा। तो कौन सा होगा? तेल जल में नहीं घुलता है बच्चों, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? कौन नंबर आंसर सही होगा। इसे ही ओमार शीट में कलर करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, इनमें से कौन पानी में नहीं डूबता है? तो आंसर क्या लिखेंगे? प्लास्टिक। प्लास्टिक आपका पानी में नहीं डूबता है। 7वां नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, पानी गर्म होकर क्या बनता है? तो आंसर क्या लिखेंगे? पानी गर्म होकर क्या बनता है? आग नहीं बनता है, बर्फ नहीं बनता है, लेकिन आपका भाप जरूर बनता है। तो आंसर 7 का कौन नंबर होगा? 8 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों कि किस सागर में लोग नहीं डूबते हैं? तो आंसर आपका क्या होगा? मृत सागर में लोग नहीं डूबते हैं, क्योंकि वो काफ़ी खारा होता है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, किस बल के कारण वस्तुएं पानी में तैरती है? तो ख नंबर आपका आंसर होगा, उत्प्लावन बल के कारण वस्तुएं पानी में तैरती है। अगर कोई वस्तु को पानी में फेंक दिया जाता है तो वो तैरने लगती है। क्यों? कि उत्प्लावन बल उसमें आ जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है बच्चों? तो ये पृथ्वी की ओर हमें आकर्षित करती है, खींच के रखती है, इसलिए हम पृथ्वी पर स्थिर रहते हैं। बच्चों देख रहे हैं, आपके पास 1 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि गांव के लोगों द्वारा चुनी हुई संस्था क्या कहलाती है? तो बच्चों ये सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। नागरिक शास्त्र से क्वेश्चन है ये, लेकिन अधिकतर नहीं जानते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर भी आपके पास दिखाई दे रहा है बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन को नहीं बल्कि 2 नंबर है, ये मिस प्रिंट हुआ है, याद रखिएगा। तो गांव के लोगों की सुविधाओं का ध्यान कौन रखता है? तो ग्राम पंचायत गांव के लोगों की सुविधा के बारे में ध्यान रखता है कि आपको पानी मिलता है कि नहीं मिलता है, सिंचाई की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, आपका लाइट जलता है कि नहीं। ये सब ग्राम पंचायत के काम होते हैं बच्चों। 3 नंबर देख रहे हैं बच्चों, गोबर, पत्ते, छिलके आदि से क्या बनाई जाती है? तो खाद बनाई जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, आपके पास क्या दिखाई दे रहा है कि मधुमक्खियों के झुंड में कितनी रानी मधुमक्खियां होती है? तो ओनली 1, एक ही मधुमक्खी होती है बच्चों, याद रखेंगे। आप छाता में देखते हैं मधुमक्खी के छाता में, तो एक ही रानी मधुमक्खी होती है, वही सबका लीडर भी होती है बच्चों, याद रखेंगे। 5 नंबर में क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, शहरों में लोगों की सुविधा का ध्यान कौन रखता है? तो आंसर आपका होगा, नगर पालिका ध्यान रखता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं बच्चों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ स्थापित किए जाते हैं? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम पंचायत में स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि सभी लोगों की सुविधा वहाँ पर मिल सके। 7वां नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, मधुमक्खियों के छत्ते से हमें क्या प्राप्त होता है? तो छत्ता मिलता है, रेशम मिलता है, या क्या नहीं मिलता है? तो मधु मिलता है, शहद, जिसको हम लोग खाते हैं, जो कि कभी ये भोज्य पदार्थ खराब नहीं होता है बच्चों। 8वां नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, मिट्टी का टीला बनाकर कौन रहता है? तो आंसर होगा, दीमक होता है, जिसको चींटी भी कहते हैं, है ना। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं बच्चों, बहुत अच्छी ढंग से आप पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं बच्चों कि महानगरों में लोगों की सुविधाओं का ध्यान कौन रखता है? तो आंसर आपका क्या होगा? नगर निगम इसका ध्यान रखता है बच्चों। क्वेश्चन देख रहे हैं 10 नंबर बच्चों कि ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो आंसर लिखेंगे, मुखिया होता है। उम्मीद है बच्चों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी ही उपयोगी हो रहा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आ चुका है बच्चों कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो आपका मलेरिया होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। और 2 नंबर में देख रहे हैं, मलेरिया के मरीज किस मौसम में अधिक देखे जाते हैं? तो आंसर आपका क्या होगा? बरसात के मौसम में, क्योंकि उस समय क्या होते हैं, अधिकतर मादा एनोफिलीज मच्छर जन्म लेते हैं, जो कि आदमी को काट देता है, और काटने के बाद उसे क्या तो बुखार होने लगता है, उसे उल्टी होने लगता है, तो उसे क्या हो जाता है, वो मलेरिया का लक्षण हो जाता है बच्चों। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से अपने घर में सावधानीपूर्वक मच्छरदानी लगाकर ही रात में सोएंगे, है ना बच्चों। ठीक है, आइए 3 नंबर देखते हैं, मच्छर का लार्वा कहाँ पनपता है? तो आंसर आपके पास होगा, इनमें से सभी जगह मच्छर का लार्वा पनपता है। आपके पास ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है बच्चों, अच्छी तरह से देख लीजिए, ये सभी जगह ये उपजता है। 4था नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, मलेरिया की दवा का नाम क्या है? तो आंसर होगा कुनैन। 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कुनैन की गोली किससे बनती है? तो आंसर होगा आपका सिनकोना की छाल से।
और छठा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो डेंगू होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। पोलियो मच्छर के काटने से नहीं होता है, इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से नहीं होता है, लेकिन डेंगू जो होता है ये काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है जो कि मच्छर के काटने से ही हो जाती है। सातवां नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, मच्छरों के लार्वा कौन खाता है? तो आंसर होगा मछली खा जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मच्छरों को मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर आपका होगा सभी का प्रयोग किया जाता है। यानी मिट्टी का तेल भी डालेंगे, डीडीटी का भी छिड़काव करेंगे, कीटनाशी का भी प्रयोग करेंगे तो वो मच्छर मर जाएंगे। इसलिए इनमें से सभी इसका ऑप्शन होगा। 9 नंबर में देख रहे बच्चों, 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो आंसर होगा रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार मिला था 1902 ईस्वी में। तो आंसर आपका क्या होगा? कौन नंबर आपके पास देख रहे हैं, उत्तर भी आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है कि मलेरिया रोग का पता किसने लगाया था? तो मलेरिया रोग का पता किसने लगाया था? आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, रोनाल्ड रॉस, मैडम क्यूरी, राइट ब्रदर्स, चार्ल्स बेबेज। आंसर होगा आपका रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया रोग का पता लगाया कि मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। तो यही वैज्ञानिक थे जो कि इसे पता भी लगाया। क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, आपके पास आ चुका है, किस कक्षा के बच्चों को सरकार की ओर से साइकिल दी जाती है? तो आंसर आपका होगा 9वीं कक्षा। 2 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त तरल ईंधन को सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? तो उसे तेल कहते हैं। जैसे है ना, जैसे मान लिया कि कोई गाड़ी जाता है पेट्रोल पंप, क्या कहता है? हम तेल भरने जाते हैं। ये नहीं कहता कि हम डीजल भरने जाते हैं, हम पेट्रोल भरने जाते हैं। कहता है कहाँ जाते हैं? तेल भरने जाते हैं। तो इसलिए सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक ईंधन को तेल कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, देख रहे हैं आप, विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? तो आंसर आपका होगा राष्ट्रीय राजमार्ग करता है। इस चीज को याद रखिएगा बच्चों। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, अच्छी तरह से देखते चलिए। क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो आंसर आपका होगा बिहार में है। 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, मुंबई हाईवे में किसका उत्पादन होता है? तो खनिज तेल का उत्पादन होता है। 6ठा क्वेश्चन को देखिए, पेट्रोलियम का संचित भंडार कितना है? तो सीमित है, यानी ये कभी भी खत्म हो सकता है। आपके पास आंसर भी इधर लिख दिया आपकी सुविधा के लिए। 7वां नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके पास दिखाई दे रहा है, शहरों के घरों में किस ईंधन का व्यवहार किया जाता है? तो आंसर आपका होगा एलपीजी। बच्चों एलपीजी का फुल फॉर्म बता सकते हैं आप क्या होगा? तो कमेंट में इसका जवाब अवश्य देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, इनमें कौन पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है? तो आंसर लिखेंगे कि आयुर्वेदिक दवाएं जो हैं ये पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है, जबकि रबर भी आपका पेट्रोलियम पदार्थ है, उर्वरक भी आपका है और प्लास्टिक भी है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का आंसर घ नंबर करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, कौन से वाहन बिना तेल के चलते हैं? तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा जो है बिना ये तेल के चलते हैं, बाकी सब तेल से चलते हैं। आइए 10वां नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, कौन सा वाहन तेल से चलते हैं? तो आंसर आपका बच्चों क्या होगा? मोटरसाइकिल जो होता है वो तेल से चलता है, रिक्शा में तेल नहीं लगता है, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा में तेल नहीं लगता है और साइकिल में तेल नहीं लगता है। इसलिए आंसर आपका ग नंबर होगा बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब इट।